श्योर सक्सेस चैनल में आप सभी श्रोताओं को नरेंद्र सर का नमस्कार। आइए हम आपको अद्यतन जानकारी देते हैं, खास करके शिक्षा विभाग का। हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी 1 to 5 और 6 to 8 की जॉब लेने के लिए उतावले हैं। हाँ, उतावला होना भी चाहिए, क्योंकि सरकार के निर्देश के अनुसार सबका फॉर्म जमा हो गया है। फॉर्म जमा करने वाले में कौन कौन सब है, जरा मैं सबको याद दिला देता हूं। फॉर्म जमा करने वाले में बिहार से बीटेट पास छात्र हैं, एक तो ग्रुप ये हुआ। दूसरा है कि पूरे इंडिया से सीटेट पास अभ्यर्थी, दूसरा ग्रुप ये हो गया। जब ये दोनों ग्रुप को देखा आगे बढ़ते हुए, तो तीसरा ग्रुप वो था NIOS से DLED पास और सीटेट पास। चला गया पटना हाई कोर्ट कि भाई हम भी एलिजिबल हैं, हमें भी फॉर्म जमा करने का मौका दिया जाए। पटना कोर्ट ने उसे जजमेंट दे दिया, हाँ आप एलिजिबल हैं। बिहार सरकार को निर्देश दिया कि इसे भी 1 महीना का समय दिया जाए और इसका भी फॉर्म सबमिट करवाया जाए और इस बहाली में इसे भी शामिल करवाया जाए। क्यों कि बहाली की जो संख्या थी लगभग 1 लाख था। तो बात क्या बनी तब? बात ये हो गई, बिहार सरकार ने इसे कहा कि नहीं, मैं इस जजमेंट के अगेंस्ट में डबल बेंच में जाऊंगा। अभी तक गया नहीं है, अभी तक ये प्रक्रिया बना रहा है। क्या कहते हैं, कानूनविद से ये सलाह ले रहा है। तो कभी कहेगा हम चिट्ठी ले रहे हैं, NCTE से हमने भेजा है, निर्देश मांग रहे हैं। ये इतना समय में इसको निर्देश नहीं लेने का समय मिला और समय कट गया। कट गया तो बीच में आ गया कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस को खत्म होने में तो लग जाएगा समय, लेकिन कोरोना वायरस खत्म होने के बाद भी क्या होने वाला है? हम तो सरकार को कहेंगे कि आप भाई, यदि आप कोर्ट जाना चाहते हैं डबल बेंच, तो जाइए, जल्दी से जाइए और कुछ वहां से जजमेंट लीजिए, ताकि NS वाले सबको भी तसल्ली मिले। यदि नहीं जाना चाहते हैं तो एक काम किया जाए, इसका रास्ता है कि आप NIS वाले को साइड में रख करके इधर वाले की जो है प्रक्रिया शुरू करें। हमारे यहाँ ऐसा उदाहरण है, जैसे कि आपको बताते हैं, पिछले बार जब हाई स्कूल में नियोजन हो रही थी, तो कश्मीर से जो लोग BEd किए थे उस पर जो ऑब्जेक्शन लग गया और सरकार की इच्छा थी कि बहाली करना है। तो क्या किया उसमें सरकार कश्मीर वाले को रोक दिया, अब बाकी लोगों को नियोजित कर दिया। फिर कुछ दिन के बाद कश्मीर वाले भी कोर्ट से जीत गए, तो फिर उसको भी नियोजन कर दिया। यदि साथ साथ नहीं होता है तो सरकार ऐसा सोचे, उपाय निकाले कि, लेकिन करने से क्या होता है, सरकार की भी भलाई और हमारे अभ्यर्थियों की भी भलाई। सरकार ऐसा कर चुकी थी, इसलिए मैं आपको याद दिलाता हूं, चाहे करने के लिए तो कर सकते हैं। हम लोगों का तो ये एक अनुमान है, एक राय देते हैं कि ऐसा कर सकते हैं, लेकिन करने के लिए तो सरकार के पास बड़ा बड़ा बुद्धि वाले लोग बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शिक्षकों की बहाली की समस्या का निदान हो सकता है। और इस शिक्षक की बहाली में दिव्यांग लोग भी हाई कोर्ट चले गए थे और दिव्यांग लोगों के फेवर में पटना हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि इसे भी 1 महीने का समय दिया जाए और ये भी अप्लाई करेंगे। कुल मिलाकर के 1 to 5, 6 to 8 की बहाली में 2017 के बीटेट पास और बाकी पूरे भारत के सीटेट पास और NIOS से सीटेट पास और दिव्यांग लोग, ये लोग सारे लोग शामिल है उसमें। तो मैं तो चाहूँगा कि सरकार जितना कम समय में इस सब समस्या को समाधान करके और
शिक्षक के हित में बहाली कर दे, ताकि इनका भी कल्याण हो जाए और सरकार भी जो वादा किया था उसे पूरा हो जाएगा। इधर सरकार ने निर्णय लिया है कि जो उत्क्रमित उच्च विद्यालय है उसमें नए सत्र में 9th क्लास की पढ़ाई शुरू हो, उसके लिए हमारे यहाँ सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवा लेने की बात किया है। अच्छी बात है कि हमें वयोवृद्ध का मान सम्मान हो, लेकिन यह भी देखना पड़ेगा कि बुजुर्गों का हम सम्मान करते हैं और युवाओं को हम रोड पर जो है भूखे टहलने के लिए छोड़ते हैं। युवा इस देश की भविष्य है, उनके हाथों में ही कर्म करने की क्षमता है, तो क्यों नहीं युवाओं से ही काम लिया जाए। सरकार को इस अहम मुद्दे पर भी विचार करनी चाहिए। हम सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान करते हैं, मेरा कोई एलिगेशन नहीं है, लेकिन हमने कई सेवानिवृत्त शिक्षकों से भी मिला, कहा ना बाबा ना, हम अब काम करने के लिए नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? तो 95% सेवानिवृत्त शिक्षक आज जो है सो अपने बीमारी से परेशान है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वो किडनी। तो इस प्रकार से हमें नहीं लगता है कि सेवानिवृत्त शिक्षक लोग इस दौड़ में भाग लेंगे। तो मैं चाहूँगा युवाओं को, जिन्हें आप फॉर्म जमा करवा लिए हैं, जल्द से जल्द जितनी संभावना हो उसे पटरी पर लाएं और बेरोजगारों के चेहरे पर मुस्कान देखने की प्रयास करें। धन्यवाद।